Assalamualaikum 9th class, subject mathematics. In previous lecture we complete exercise 5.1. Nowadays we start exercise 5.2, and exercise 5.2 is factorization related to type a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4. सो 9th क्लास इसमें हमने क्या करना होगा कि हमारे पास फॉर्मूला रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे हमारे पास पावर क्या होगी, 4 पावर की फॉर्म में होगा. लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई है. यहाँ पे 81 एक्स की पावर 4 प्लस 36 एक्स के वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई की पावर 4 है. सो यहाँ पे 81 और 16 जो है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर की पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. सिमिलरली वाई 4 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर की वैल्यू होगी, और हमें रिक्वायर्ड किसकी वैल्यू है 2ab विच मीन्स उससे कि हमें यहाँ पे a की वैल्यू जो सी है वो 9 स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या 4 वाई स्क्वायर है. तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 के साथ, सो वी हैव ऑब्टेन 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या करेंगे 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. देन 9th क्लास हमारे पास यहाँ तक इतना जो फॉर्मूला बन जाता है वो हमारे पास कौन सी कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर 6xy होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया है वो फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इसको हम फर्स्ट टाइम जो है एक दफ़ा हम इसको प्लस फॉर्म में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में, और इसको अरेंज करके लिख देंगे. इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है. जी 9th क्लास इस कॉन्सेप्ट को फर्दर को हम क्लियर करने के लिए देखेंगे. अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है, अगर हमारे पास 2ab की वैल्यू है. अगर हमें अब क्वेश्चन इस तरीके का गिवन है कि जिसमें जस्ट a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू गिवन है लेकिन 2ab की वैल्यू कंप्लीट नहीं है, कोई एक हमारे पास नंबर है जैसे a b लगा लें, तो हमें चूँकि पता है कि हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर गिवन है, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2ab जो है वो रिक्वायर्ड है. तो इस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2ab माइनस 2ab लिखेंगे. अब हमारे पास इस तरीके से इतनी जो कंडीशन आएगी तो अंडरस्टूड है कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे. सो फर्दर जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला फिर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस में. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2. जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5.2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 शामिल है. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 4 है. सो आज इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल है a पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b पावर 4. तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है. जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b पावर 4. सो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कौन सी 2 ऐसी वैल्यू है जिनको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारे पास a की पावर 4 और 4b की पावर 4 है. जी 9th क्लास इस तरीके से अरेंज करके लिख लिया है. अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, और हमने इनको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2ab की फॉर्म भी चाहिए, तो उसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो इन क्वेश्चंस को करने के 2 मेथड है, तो मैं आपको इजी मेथड करवाऊंगी. ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9th क्लास a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे हमारे पास जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2b स्क्वायर होल स्क्वायर. अब यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, a की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, b स्क्वायर की. ये वैल्यू किसकी है, a स्क्वायर की, और ये किसकी है, b स्क्वायर की. a स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a की वैल्यू होगी, और स्क्वायर वैल्यू के अंदर जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी. तो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू लिखेंगे 2, ठीक है. a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर लिखा हमने, ठीक है, इंटू b की वैल्यू 2b स्क्वायर. सिमिलरली हमने इसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे.
जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हमने प्लस फॉर्म में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस फॉर्म में, और 3a² b² एज इट इज़ लिख दिया। अब नोट दैट कि हमारे पास यहाँ तक जो कंडीशन है वो हमारे पास कंडीशन कौन सी कंप्लीट हो रही है, वो हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ab की कंडीशन कंप्लीट हो रही है। सो इसको हम कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास a की जगह पे क्या आ जाता है a², सो a² अकॉर्डिंग टू साइन प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाता है हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है 2b² होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो आ जाती है हमारे पास माइनस में है, तो 2 को 2 से किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4a² b² एंड दिस वन इज़ एज इट इज़ 3a² b²। अब हमारे पास a² b² ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है। सो हम 4 में से 3 को अगर माइनस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल के लिहाज से ये दोनों टर्म सेम है। सो 4 के साथ माइनस आना है, 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो वी ऑब्टेन a² माइनस b²। दिस वन फैक्टर एज इट इज़ a² 2b² होल स्क्वायर माइनस a² एंड b²। अब a² और b² है अकॉर्डिंग टू, अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यू जिनकी पावर सेम है तो उसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो 2b² होल स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर। सो हियर वी ऑब्टेन द फॉर्मूला इज़ a² माइनस b²। सो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये a² प्लस 2b² एज इट इज़, और इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस का साइन आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस का, प्लस ab इंटू a² प्लस 2b²। ठीक, एक दफ़ा प्लस में थे, एक दफ़ा माइनस का साइन हमने लगा दिया। तो जी 9 क्लास ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने का इजी मेथड था इसको फैक्टराइज करने का। तो आप इसकी बहुत अच्छी दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार, देन आप लोगों को ये क्लियर होगा। ओके जी स्टूडेंट, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है प्लस x² प्लस 25। अब नोट दैट कि यहाँ पे हम कौन सी टू टर्म है जिनको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। x पावर 4 प्लस 25, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5² प्लस x² अरेंज करके लिखा है। अब 9 क्लास हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। x की पावर 4 को लिख सकते हैं s² होल स्क्वायर, बिकॉज 2 2 4 प्लस 25 को 5²। सो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्वायर फॉर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू एंड दिस वन इज़ b वैल्यू। सो फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है 2ab। सो 2 मैंने लिखा है, a की वैल्यू क्या होगी 9 क्लास हमारे पास x² और b की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 5। ओके, तो अगर हमने इसको ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिखना है, तो 2x² 5। 9 क्लास देखिए, ये जो हमने स्टेप यहाँ पे इंक्लूड किया है, शामिल किया है, अगर हम ये प्लस वाली वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल करें तो रिमेनिंग हमारे पास यही वाला जो सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से प्लस फॉर्म में जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो उसको प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, और अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन हो कोई वैल्यू हमें रिक्वायर्ड हो चाहिए हो तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ओके, सो 9 क्लास यहाँ पे हमने जो से है फॉर्मूले को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे 2ab को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया है। सो नोट दैट यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी कंप्लीट हो रही है, a² प्लस b² प्लस 2ab। सो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में a की वैल्यू क्या आएगी x² और b की वैल्यू क्या है 9 क्लास 5, ठीक है 5, और प्लस का साइन इसके अकॉर्डिंग होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए आप 2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -2 5 10x² प्लस x²। अब -10x² है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 10 में से जब 1 को माइनस करते हैं सो वी ऑब्टेन 9। सो हियर वी कैन राइट x² प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 9x²। सो नोट दैट 9 क्लास 9x² को हम अगेन स्क्वायर फॉर्म में होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर जी 9 क्लास, तो x² प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये सारी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है वो एज ए फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे और ये वाली हमारे पास सेकंड वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b²। और अगर कभी ऐसी कंडीशन हो तो हमने इसको एक दफ़ा प्लस फॉर्म में लिखना होता है और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सो हमारे पास फर्स्ट टाइम अगर हम इसको लिखते हैं तो देखिए 9 क्लास x² प्लस
5 माई प्लस लिखें पहले या माइनस लिखें प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। सो जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का मेथड और बहुत ही इजी वैसे मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी 9th क्लास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। पेज नंबर हमारे पास ये 110 है, ठीक है, और सॉरी 101 है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक्स के माइनस 7x प्लस 12। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में कि हमारे पास टू टर्म कोई भी ऐसी नहीं है कि हमारे पास कि उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें, सिर्फ एक टर्म है जिसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही। और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ करना है उसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। मिड टर्म ब्रेक क्यों कहेंगे कि हमारा तमाम जो काम है वो ये मिड वाली टर्म पे जो सा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने किस तरीके से करनी होगी 9th क्लास कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में करेंगे, जैसे एक्स के माइनस 7x प्लस 12 है तो एक्स के का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, उसको हमने 12 को साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। सो मिड में हमारे पास नंबर -7 है। सो हमने क्या करना है कि -7 जो सा है इसके इस तरीके से पेयरिंग बनानी है कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। मैं कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो 7 आए। सो फॉर दिस ये देखिए हमारे पास है पेयर ऑफ द नंबर -3 -4 सिंस। सो हियर -3 प्लस -4। अगर हम -3 -4 को ऐड करते हैं तो आता है -5, बट जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं सो आता है हमारे पास 12। ओके, सो -7x के हम क्या रिप्लेस करेंगे, -7x की जगह पे -3x -4x। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म बन गई है। टाइप नंबर हमारे पास 5.1 का पार्ट नंबर टाइप नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि जब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स आती हैं तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं और सेकेंड 2 में से कॉमन लेते हैं जी। 9th क्लास कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ गया है। इसी तरीके से इसकी आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 भी करनी है जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4 है, तो मैं आपको पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ जी। 9th क्लास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एक्स के प्लस 14 एक्स प्लस 48। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। सो एक्स स्क्वायर आ जाता है प्लस 14, एक्स प्लस 48 है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 1 को मल्टीप्लाई करना है हमने कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। 1 क्या है वो एक्चुअल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करके देखना होता है इस कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है। सो हमारे पास क्या रहता है 1 मल्टीप्लाई बाय 48। सो हमारे पास क्या रहता है 48। अब हमें इस तरीके की पेयरिंग चाहिए, चूँकि मिड में हमारे पास है 14, तो इस तरीके की पेयरिंग चाहिए कि अगर हम उन्हें प्लस करें तो 14 आए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 48। सो नोट दैट अगर हम करते हैं 8 + 6 तो आ जाता है 14 एंड 8 6 48। ओके, तो ये 48 आ गया, ये हमारे पास पेयरिंग आ गई। लेकिन 9th क्लास हमारे पास 48 जो है वो 12 के टेबल पे भी तो आता है ना, 12 4 48। लेकिन जब हम 12 को और 4 को ऐड करते हैं तो वो 14 नहीं आता बल्कि 16 आ जाता है। और अगर इसी तरीके से 12 में से हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो इसके लिहाज से हमारे पास ये वाली पेयरिंग जो सी है वो करेक्ट नहीं है और ये वाली पेयरिंग क्या है, करेक्ट है। ओके, सो हम यहाँ पे 14 की जगह पे रिप्लेस करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 14x की जगह पे हमने प्लेस किया है 8x प्लस 6x प्लस 48, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 14x ही हमारे पास आता है। अब हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। सो रिमेनिंग हमारे पास राउंड ब्रैकेट में x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 8 बिकॉज हमने x को कॉमन लिया है, प्लस साइन एज इट इज़। और इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। सो 6 कॉमन ले लिया, x एज इट इज़, और 6 के टेबल पे 8 पे आ जाता है हमारे पास 48। सो हमारे पास 6 8 48। नॉट दैट के राउंड ब्रैकेट में हमारे पास फैक्टर बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड साइन। सो हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। सो हमारे पास x प्लस 8 जो सा है देखिए x प्लस 8 ये सेम आ रहा है, इसको हम फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग को हम एक राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये हमारी फैक्टराइजेशन का मेथड हो गया है कंप्लीट। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू मिड टर्म ब्रेक जी। 9th क्लास, तो इसका पार्ट नंबर जो 4 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो आप लोगों ने करना है जी स्टूडेंट्स। हमारे पास है x के प्लस x माइनस 1 32।
132 है तो 132 का अगर हम एलसीएम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 11 और 12 आता है, 11 और 12। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 12x माइनस 11x, ठीक है, क्योंकि प्लस x बचना चाहिए, माइनस 132। इसी तरीके से आप कॉमन लेंगे तो आपके पास इजीली इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक ही है, बट डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स के का कोफिशिएंट 1 था, बट इन क्वेश्चंस में एस के का कोफिशिएंट कोई एक कांस्टेंट नंबर है, जैसा कि 4 है, 30, 24, 5, 4 सो ऑन। ओके, सो इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 4। सो हम करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, सो 5x² माइनस 16x माइनस 21 है। यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 21 के साथ, सो वही ऑब्टेन हमारे पास आ जाता है 105 आ जाता है, 105 105 आ जाता है। अब हमारे पास मिड में टर्म जो सी है वो है 16 है, माइनस 16। तो हमने देखना है कि आखिर इसके कौन से पेयरिंग जो से वो बन रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन के लिए करेक्ट होंगे। तो वो चेक करने के लिए हमने क्या किया है, एक सेकेंड मेथड हमारे पास कैलकुलेटर के अलावा कि हमारे पास 105 है, इसका हमने एलसीएम लिया, 7 1 सा 7 और 3 कैंसिल हो गया, 7 और 3 तो हमारे पास आ गया 35, 7 5 सा 35, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 21, फिर आ जाता है 5, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21 और 5 है। तो अगर हम 21 में से 5 को माइनस करते हैं तो 16 हमें ऑब्टेन होता है प्लस फॉर्म में, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग क्या हम कर सकते हैं, 21 माइनस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे 21 माइनस 5 तो 16 आ रहा है प्लस 16, बट यहाँ पे तो हमारे पास जो 16 है उसके साथ माइनस का साइन है। सो इसका हमने गौर से देखना होता है कि हमारे पास साइन कौन सा रिक्वायर्ड है, हम किस तरीके से यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। और तो देखिए हमारे पास माइनस 16 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे माइनस 21 प्लस 5 करते हैं, माइनस 21 प्लस 5, सो वी ऑब्टेन माइनस 16। तो इस तरीके से इसकी पेयरिंग क्या आएगी, माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जस्ट हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। सो 5 माइनस 5x आएगा माइनस 21। तो यहाँ पे 5x माइनस 21 है तो क्या कॉमन आएगा 1। सो 5x माइनस 21, 5x माइनस 21 हमारे पास सेम फैक्टर है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग को एक राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। सो दिस वन इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर मैंने जो सा आया अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको क्लियर किया है। सो आई होप आपको आज के मेथड जो से वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, होमवर्क करना है और एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।